हमने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने एक रेड की, जिसमें ऐसा पता चला था कि अंतर्राज्यीय गिरोह है, इंटर-स्टेट गैंग है, जो ड्रग्स की खरीदी-बिक्री करते हैं और मुंबई में इनका बड़ा नेटवर्क है। इस बेसिस पे हमने टीम्स तैयार करके इनको पकड़ने के लिए टीम्स लगाए थे और साथ में ही कुछ हाउस सर्चेज़ पॉसिबल थे, उनके लिए भी हमने टीम तैयार की थी। तो जब हमें ये 2 गाड़ियाँ मिली, उनको सर्च करने पे हमें पता चला इनके पास ड्रग्स हैं, वो हमने सीज़ किए और उसके बेसिस पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बेसिस पे कुछ हाउस सर्च हुए और वहाँ से भी हमें ड्रग्स मिले, कुछ कैश मिला, अराउंड 70 लाख रुपीज़ कैश मिला है, 17 लाख रुपए और साथ में एक और टू व्हीलर मिली, जहाँ से ड्रग्स मिला था। तो टोटल 2 कार, 1 टू व्हीलर अराउंड 17 लाख से ज़्यादा कैश और साथ में एमडी 350.23 ग्राम एमडी मिला है और साथ में 45 ग्राम चरस मिला है। ये सब हमने जब्त किया है और इसके बेसिस पे 9 आरोपी हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है और जो आगे का तपास है, आगे का इन्वेस्टिगेशन है, वो यूनिट 6 क्राइम ब्रांच कर रही है। सर, आपको क्या इनपुट मिला था? कहाँ से इनको पकड़ा है? और गाड़ी में कितने लोग थे? जस्ट सिम्प्लीफाई करके सीक्वेंस बताइए। तो हमें 2 अलग-अलग गाड़ियाँ मिली, मुलुंड टोल नाका के पास। तो जो पहली गाड़ी थी, जो पहले मिली, उसमें 6 लोग मिले जो ड्रग्स के साथ थे और उसके बाद एक और गाड़ी बाद में मिली, जिसमें 2 लोग थे। इन 2 लोगों के पास भी ड्रग्स थे और इनसे पूछताछ करने के बाद फिर हमने हाउस सर्च लिए, जहाँ और इन्फॉर्मेशन मिली और वहाँ से फिर ड्रग्स मिले और कैश मिला, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था। ड्रग बेचने से जो पैसे मिले थे, वो थे और साथ में एक टू व्हीलर मिला, जहाँ जिसमें से और ड्रग्स मिले। तो ये सब हमने ज़ब्त किया है और इसके बेसिस पे एनडीपीएस के सेक्शंस के अंतर्गत हमने ये ऑफेंस दाखिल किया है। सर, ये ड्रग्स कहाँ से लाते थे? कैसे बेचते थे? कौन कस्टमर्स थे? थोड़ा-सा पैटर्न बताएँ जो आपका प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में आया है। जो प्राइमा फेसी हमारे केस का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो एक बात क्लियर है कि ये लोग ड्रग्स लाके मुंबई में सप्लाई करते थे और ये पता चला कि ये लोग दूसरे राज्य में इनका आना-जाना है, तो उसमें प्राइमा फेसी ये लोग इन लोगों का जो सप्लाई चेन है, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, वो इंटर स्टेट दिख रहा है और हमारे इन्वेस्टिगेशन में आगे ये पता चलेगा इनका सप्लाई सोर्स और आगे का इनका मोडस ऑपरेंडी है, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेडी को साथ में रखा करते थे ये लोग, उसके पीछे क्या मकसद था? वो लेडी गैंग की कैसे मेंबर्स थी और क्या-क्या काम करती थी वो गैंग के? जो पहली गाड़ी में 6 लोग मिले थे और उसके बाद 2 लोग मिले थे और घर से एक आदमी को हमने अरेस्ट किया। तो ये सब आपस में एक ही टोली की तरह काम कर रहे थे। तो इसमें जो भी इनका काम था ड्रग्स लाना, सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो ये सब मिलके कर रहे थे। सर, इसमें एक जो लड़की को पकड़ा गया है, इसका सना साबिर अली खान उर्फ प्रियंका अशोक कारकोल, 2 नाम है, इसके पीछे कोई कहानी? तो अगर आप एफआईआर देखेंगे तो उसमें हमने चीटिंग के भी सेक्शन लगाए हैं और फॉर्जरी के। तो इनके पास से 2 आधार कार्ड मिले, तो उसमें से एक बनावटी आधार कार्ड है। तो उसके बे इसलिए हमने एक चीटिंग का भी सेक्शन लगाया है और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसका एग्ज़ैक्टली इसके पीछे क्या मकसद था इसका और इसकी एग्ज़ैक्ट आइडेंटिटी क्या आ रही है। जो बनावट नाव कोणतं आहे पण? एक नाम कोणचं आहे असली? ते प्रियंका त्यांचे नाव आहे आणि त्यांनी एक फेक नावाचे बनवले आहे। हिंदी प्रियंका नाम है और इसने एक फेक आइडेंटिटी कार्ड भी आधार कार्ड भी बनाया है, सर, आप मुस्लिम नाम से। मुस्लिम नाम से। सर, पीसी है, जेसी है? अभी हमें पीसी मिली है और अभी हम वापस इनको कोर्ट में लेके जा रहे हैं। जैसे भारी मात्रा में ड्रग्स मिला है, क्या किसी क्लब को या किसी टारगेट कौन होता है? किस तरह के लोग? स्टूडेंट या कोई क्लब या किस तरह के लोग टारगेट होते थे? ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ये ड्रग्स कहाँ की सप्लाई के लिए थी। क्योंकि ये है, इसमें आपने बताया 17 लाख कैश मिला, क्योंकि जो ड्रग्स बेचकर जो है इन्होंने पाया था, एक तो ये जो 2 आधार कार्ड हैं लड़की के, उसके पीछे उसका क्या मकसद था? बाकी और जो आरोपी हैं, उनके पास तो एक ही आधार कार्ड है। क्या अमूमन होता है ना कि ऐसे ऑपरेशन में किसी लेडी को
साथ में रखते हैं ताकि जो है पुलिस ये ऐसा लगे कि फैमिली के लोग आए, पुलिस वगैरह प्रोटेक्शन से बचने के लिए क्या कुछ ये मोटर साइकिल थी ताकि मैं ये क्या है ये आरोप है कि वो कोई फैमिली मेंबर है? ये इसने फैमिली मेंबर नहीं है वो, ये साथ में थी, जो दूसरा आरोपी है उसके साथ थी, भूरा के साथ थी। और नकली आधार कार्ड लेके चलने का एग्जैक्ट मकसद हमारे इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा, बट ये क्राइम के लिए, उसमें प्लानिंग के लिए ही इसका कुछ प्राइमा फेसी मकसद लग रहा है। मूल रूप से वो कहाँ की रहने वाली है? मुंबई के तो बाहर मुंबई बेस्ड है महिला या बाहर? राजस्थान की। महिला राजस्थान से। सर आरोपी जो सभी हैं वो अलग अलग राज्यों के हैं या मुंबई के हैं? पहला दूसरा, जिस घर में सर्च ऑपरेशन किया गया क्या ये उनके मालिक है या रेंटेड है? रेंटेड है तो मालिक कौन है? इस सारी पूरी जानकारी कुछ आई इसमें? जो हमने सर्च किए, हाउस सर्च किए, वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आगे की, जो इंक्वायरी की उसके बेसिस पे यहाँ पर रखा है। जो आप पूछ रहे हैं कि घर के ऑनरशिप और इसका, तो वो अभी एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, दिस विल बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो इन्वेस्टिगेशन में वी विल एबल टू फाइंड आउट। और सभी आरोपी रहने वाले मतलब अलग अलग राज्यों के हैं कि एक ही राज्य? आप राजस्थान बता रहे हैं, महिला महिला राजस्थान से है, बाकी लोग मुंबई से। सर ये दो आधार कार्ड का बनवाया इसने, सर दूसरा आधार कार्ड का बनवाया और क्या इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री लेडी की? लेडी की क्रिमिनल हिस्ट्री अभी हमें नहीं मिली है, 3 लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री मिली है, और बाकी जो 6 लोग हैं उनका क्रिमिनल हिस्ट्री हमें नहीं मिला। मैं देता हूँ, जो हमारा रेड हुआ है उसमें जो पूरा मुद्देमाल जब्त हुआ है, टोटल 1,19,29,320 रुपीज़ का हुआ है। उसमें से जो एमडी है वो 70,04,600 रुपीज़ का है, और जो चरस है वो 1,35,000 रुपीज़ का है।